हमारा अगला टॉपिक है पैराबोला। पैराबोला में क्या करना है, देखो एक बार, पैराबोला बहुत इजी है। बस क्या है कि ये 4 तरह के पैराबोला है। अब इन 4 तरह के पैराबोला के अगर फॉर्मूले तैयार हैं, है ना, तो कोई भी दिक्कत किसी भी पॉइंट पे नहीं आएगी। ठीक, तो एक एक करके देखो, चारों में सेम फॉर्मूले हैं। ठीक है, बस फिगर चेंज हो रहा है तो प्लस माइनस का चेंज हो रहा है और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक पैराबोला तैयार है तो उससे हम क्या कर सकते हैं, चारों पैराबोला के फॉर्मूले अपने आप से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे करना है। तो सबको पता है कि ये जो एक्सिस होती है उसे एक्स एक्सिस कहते हैं, ये जो एक्सिस होती है उसे वाई एक्सिस कहते हैं। ठीक है, तो चारों पैराबोला में यही हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। यहाँ तक क्लियर हो गई बात। अब पैराबोला में क्या होता है, पैराबोला में होता है, पहले तो एक बार देखो पैराबोला है क्या। जैसे ये कोई एक्स एक्सिस है हमारे पास, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, पैराबोला बना कैसे, सबसे पहले तो ये देखो पैराबोला बना कैसे, कोई भी फिगर बनता कैसे। तो जैसे ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और यहाँ पे कोई एक पॉइंट है पी एक्स कॉमा वाई, है ना, ये कोई एक पॉइंट है पी एक्स कॉमा वाई। अब सब कुछ फिक्स है, बस ये जो पॉइंट पी है ये हमारा क्या कर रहा है, पूरे एक्स वाई प्लेन पर मूव कर रहा है ना। पी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अब पी पर हमने क्या किया है, पी पर क्या किया गया कि एक कंडीशन बांधी गई कि वो किस तरह से मूव करेगा। अगर मान लो पी पर ऐसी कंडीशन बांधी गई है कि पी की जो डिस्टेंस है वो यहाँ से, इसके ओरिजिन से हमेशा कहीं पर भी मूव करे, लेकिन जो पी की डिस्टेंस है ओ से वो हमेशा क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो पी कैसे मूव करेगा, पी ऐसे मूव करेगा। ठीक है, ऐसे मूव करेगा। अब यहाँ से कहीं पर भी देख लो, इसकी डिस्टेंस क्या होगी, हमेशा सेम होगी सेम, है ना, सेम होगी। तो पी जहाँ पर मूव कर रहा है, पी की डिस्टेंस उसके सेंटर से क्या है, एक्स वाई के जो ऑरिजिन है उससे क्या है, हमेशा इक्वल है। तो जब पी जो हमारा पाथ बनाएगा उसे हम क्या कहते हैं, सर्किल। ठीक है, सर्किल। तो ये तो कंडीशन हुई, जब सर्किल बनता है तब क्या बनता है। अब इसी तरह से कंडीशन बना दी गई, है ना, इस तरह से क्या कंडीशन बनाई गई कि जो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये कोई पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई है। अब क्या बोला गया कि एक और लाइन खींच दी गई वाई एक्सिस के पैरेलल, इसको मान लो x इज इक्वल टू ए। ठीक है, और यहाँ पर एक पॉइंट, जितनी डिस्टेंस ये है उतने डिस्टेंस पर यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया गया ए। ठीक है, अब क्या बोला गया कि जो पॉइंट P है, P की इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस और P की इस पॉइंट A से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, P इस तरह से मूव करे कि उसकी इस पॉइंट A से डिस्टेंस और उसकी इस लाइन, जो भी लाइन है हमारी, उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, हमेशा क्या हो, इक्वल हो। तो अब पैराबोला, अब जो फॉर्म बन के आएगा उसे हम क्या कहते हैं, पैराबोला। ठीक है, तो पैराबोला कैसे चलेगा, इस टाइप चलेगा। ठीक है, अब इसकी डिस्टेंस यहाँ से और इसकी डिस्टेंस यहाँ से हमेशा क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, तो इसी तरह से बना है। अब इसको देख लेते हैं, धीरे धीरे चलेंगे तो सब कुछ अपने आप से समझ में आता जाएगा। तो सबसे पहले देखो पैराबोला होता क्या है। अब ये 4 तरह के पैराबोला है, तो चारों का कुछ ना कुछ नाम होगा। ठीक है, तो जो पहले टाइप का पैराबोला है इसका नाम है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, ये इस तरफ बना है इसलिए 4ax है, इसको उल्टा कर दिया गया तो इसका नाम क्या हो गया, माइनस ऑफ, इधर आ गया ना ये, तो ये क्या हो गया, माइनस ऑफ 4ax। अब ये जो ऊपर जा रहा है इसका क्या नाम है, इसका नाम है x पावर 2 इज इक्वल टू 4ay। अब ये नीचे हो गया, तो जब नीचे हो गया तो ये क्या हो गया, x पावर 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4ay। तो सबसे पहले तो सबका नाम पता चलना चाहिए, है ना, कौन सा पैराबोला, कौन सा फिगर किस नाम का है, पहचान गए। ठीक है, अगर ये नाम बोला जाएगा तो दिमाग में ये फिगर आना चाहिए, अगर ये नाम बोला गया तो ये फिगर आना चाहिए। समझ गए ना बात को। चलो, अब ये पता है एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है और जो ओ है वो क्या होता है, सेंटर होता है। अब यहाँ पर एस भी लिखा हुआ है ना, एस लिखा हुआ है, तो ये एस क्या होता है, ये जो एस है इसे हम क्या बोलते हैं, फोकस। जो एस है इसे क्या बोला जाता है, फोकस। ठीक है, और जो ओ है इसे क्या बोला जाता है, वर्टेक्स, वर्टेक्स। ठीक है, एस को बोलेंगे फोकस, किसका फोकस, पैराबोला का फोकस, और जो ओ है उसे क्या बोलेंगे हम लोग, उसे बोलेंगे वर्टेक्स, किसका वर्टेक्स, पैराबोला का वर्टेक्स।
ठीक है। और ये एक लाइन खींची गई है, ये लाइन डी, जिसको हमने डी बोला है ना, हर जगह लाइन है ना। तो जो लाइन डी है इसे क्या बोलेंगे, डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, नियता, हिंदी में कहते हैं इसको नियता। तो एस पता है, ओ पता है, डी पता है, ठीक है। अब एक बात बताई थी कि पॉइंट भी होता है इसमें एक, पी एक्स कॉमा वाई। इसके लिए क्या कंडीशन थी कि एस पी और पी की परपेंडिकुलर डी से पीएम, है ना। ये हर पॉइंट पे होगा, हर पैराबोला में एक पॉइंट होगा, उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी एस और पी से, ठीक है। एस की पी से डिस्टेंस और पी की एम से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। हर पॉइंट पे यही चीज होगी, ये पी ये एम, ये पी ये एम, एस की पी से दूरी और पी की एम से परपेंडिकुलर दूरी, ठीक है। अब क्या बताया पैराबोला के लिए, सबसे पहले तो कंडीशन, पैराबोला के लिए कंडीशन क्या होती है, तो कंडीशन होती है कि जो एसपी है और जो पीएम है, जो इसका रेशियो ई, इसके रेशियो क्या बोला जाता है, ई बोला जाता है। जो एम एसपी और पीएम निकालते हैं, जो भी आंसर आता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्मॉल ई बोलते हैं ना। और ई को क्या बोला जाता है, ई को बोला जाता है इसेंट्रिसिटी, है ना, इसेंट्रिसिटी, हिंदी में कहते हैं इसको उत्केंद्रता, ठीक है। तो एसपी और पीएम जो भी है हमारे पास, एसपी और पीएम, एसपी क्या है, इस फोकस की इस पॉइंट से दूरी, और पीएम क्या है, इस लाइन की, इस पॉइंट की इस लाइन से परपेंडिकुलर दूरी या डिस्टेंस, है ना। तो एसपी और पीएम निकाल लेंगे हम लोग, उसकी वैल्यू क्या आएगी, ई। अगर ये वैल्यू क्या आती है, इक्वल आती है 1 के, ठीक है, इक्वल आती है 1 के, तो जो भी फिगर बनेगा वो क्या कहलाएगा, पैराबोला कहलाएगा, ठीक है। सेम ऐसे ही अगर ई की वैल्यू आती है लेस देन 1 से, तो जो भी फिगर बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, एलिप्स बनेगा। सेम ऐसे ही एसपी और पीएम का रेशियो अगर 1 से ज्यादा आता है तो क्या फिगर बनेगा, हाइपरबोला बनेगा, समझ गए। लेकिन अभी हम लोग पैराबोला पढ़ रहे हैं इसलिए इक्वल टू 1 मान के चलो, ठीक है ना, बात समझ गए। कब पैराबोला बनेगा, कब इलिप्स बनेगा और कब हाइपरबोला बनेगा। पैराबोला बनेगा जब एसपी और पीएम का जो डिस्टेंस है वो क्या आ जाए, मतलब एसपी और पीएम का जो रेशियो है वो क्या आ जाए, 1 आ जाए, तो हमारा क्या बनेगा, पैराबोला, ठीक है। तो अब इसको रहने देते हैं, पैराबोला ही पढ़ते हैं पहले, ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखो, अब मेन फॉर्मूले क्या क्या है। सबसे पहले तो एसपी का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है, दो पॉइंट के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। अगर दो पॉइंट हमें दिए गए हैं, कोई एक पॉइंट है x1 y1 और दूसरा पॉइंट है x2 y2, तो इसके बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर, बात क्लियर है। अब ऐसे ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम, किसी लाइन पर, लाइन क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी, है ना। मान लो ये कोई लाइन है, लाइन का इक्वेशन है, इस लाइन के इक्वेशन पर फ्रॉम किसी पॉइंट p x1 y1 से हमें डिस्टेंस निकालनी। ये कोई लाइन है ax by c, कोई लाइन है, इस लाइन पे हमें क्या करना है, x1 y1 पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी। तो क्या करते हैं, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाता है, जो pm निकलेगा वो क्या हो जाएगा, d। कुछ नहीं करना है, जो लाइन लिखी है उसी लाइन को लिख दो फिर से, ax प्लस बी वाई प्लस सी लिख दिया। अब x के प्लेस में ये वाला पॉइंट पुट कर दो x1, y के प्लेस में y वाला पॉइंट पुट कर दो y1, और नीचे क्या करो, अंडर रूट ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर कॉफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हम क्या निकालेंगे, इससे हम निकालेंगे sp, और इससे हम क्या निकालेंगे, इससे हम निकालेंगे pm। तो sp मिल जाएगा और pm मिल जाएगा, ठीक है ना, sp मिल गया, pm मिल गया। अब हमें क्या करना है, अब जो भी हमें निकालना है, sp और pm का रेशियो निकाल लेंगे, वो हमेशा 1 ही आएगा, ठीक है। और उसके बाद जो भी फॉर्मूले हैं उसको एक एक करके हम लोग देखते चले जाएंगे। तो अब आ जाओ फॉर्मूले पे, ठीक, इसको नोट कर लेना पहले, ठीक है।
इसको नोट कर लेना और कहीं भी कोई दिक्कत हो तो पहले बता देना, ठीक। चलो अब जो मेन फॉर्मूले हैं, ठीक है, सबसे पहले ये हमें पता है कि डिस्टेंस a है, ये a है, a a a a a और a, ठीक है। तो सबसे पहले आओ सबसे पहले एसपीपीएम की बात हो गई है ना। अब सबसे पहला फॉर्मूला पता है वर्टेक्स, इसे क्या कहते हैं, v, तो वर्टेक्स सबका क्या है 0,0, ठीक है। तो इसमें भी वर्टेक्स क्या हो जाएगा 0,0, इस वाले पैराबोला में वर्टेक्स क्या हो जाएगा 0,0, इस वाले वर्टेक्स में क्या हो जाएगा वर्टेक्स 0,0। चारों फॉर्मूले एक साथ लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद वर्टेक्स की बात हो गई, अब हम आ जाते हैं फोकस पे। तो फोकस एस क्या होता है, देखो एस क्या है, यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है, ए है, एक्स एक्सिस पर है तो एक्स पर क्या होता है वाई कोऑर्डिनेट 0, तो वाई को 0 कर दो, ये डिस्टेंस कितनी है ए है। तो फोकस क्या हो गया इसके लिए a,0। ऐसे इस पे आ जाओ, अब ये ऑरिजिन से पीछे चल रहा है ना, फोकस पीछे चल रहा है, एक्स एक्सिस पर है तो वाई कोऑर्डिनेट 0 हो गया, पीछे जा रहा है तो ए की वैल्यू क्या हो गई -a, ठीक है, ये हो गया फोकस। सेम ऐसे फोकस यहाँ पे आ जाओ, फोकस ये वाई एक्सिस पर है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा और ऊपर है तो +a, और यहाँ पे फोकस क्या हो जाएगा, f बोलो या s बोलो एक ही बात है, ठीक है, 0, -a। तो ये हो गया फोकस का फॉर्मूला। अब इसके बाद आता है डायरेक्ट्रिक्स, इसे कहते हैं d। ये जो डायरेक्ट्रिक्स लाइन है ना, ये इस d, ये कैसे निकालेंगे हम लोग d, ठीक है। तो इसके लिए बिल्कुल इजी है, देखो जिस एक्सिस पर हो पहले वो लिख लो, एक्सिस कौन सी है यहाँ पे एक्स एक्सिस है ना, तो पहले x लिख लेंगे। ये कौन सी है एक्स एक्सिस, तो x लिख लिया। ये है y एक्सिस तो इसको y लिख लो, ये है y एक्सिस तो इसको y लिख लिया, ठीक है। अब क्या करना है, ये क्या है लाइन है ना, तो लाइन का इक्वेशन क्या होता है, यहाँ पे क्या लिखा है a, तो इसे +a = 0 कर दो। यहाँ पे फोकस में क्या है -a, तो इसको -a = 0 कर दो। यहाँ पे क्या है फोकस है प्लस का a, तो +a = 0 कर दो। और यहाँ पे क्या है -a, तो यहाँ -a = 0 कर दो, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स हो गई। अब इसके बाद क्या आता है LR, लेटस रेक्टम, LR सबके लिए एक ही होगा LR। LR क्या होता है, LR होता है जो भी कोफिशिएंट ऑफ x है हमारे, है ना, किसी भी पैराबोला का जो भी कोफिशिएंट ऑफ x है उसे क्या कहते हैं LR। जैसे यहाँ पे क्या है कोफिशिएंट ऑफ x 4a, यहाँ पर क्या है कोफिशिएंट ऑफ x क्या होता है हमेशा LR कहलाता है, चाहे वो प्लस का हो या माइनस का हो। तो ये सबके लिए सेम हो जाएगा 4a 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 4a, ठीक है। तो ये चार फॉर्मूले हैं सबके लिए, वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स और लेटस रेक्टम LR। लेटस रेक्टम होता क्या है उसको फिगर में देखना चाहो तो देख लो। क्या होता है, जो फोकस है यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्म कर दो, ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। अब जो इसकी दूरी होती है इसे क्या कहते हैं लेटस रेक्टम, नाभिलंब, ठीक है, नाभिलंब। तो ये चार फॉर्मूले, अगर ये तैयार हैं चारों फॉर्मूले तो पैराबोला में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। इतना नोट कर लो, इसके बाद एक क्वेश्चन करा देते हैं, ठीक। चलो एक क्वेश्चन करा देते हैं, इसी पे यहीं करा देते हैं, हटाते नहीं इसे। जैसे मान लो क्वेश्चन दिया हुआ है कि y² = 12x, y² = 12x, ठीक है। अब ये पैराबोला है, इस पर हमें क्या करना है वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स और लेटस रेक्टम, इस सब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऐसे क्वेश्चन आएगा, ठीक है, इन सब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो कैसे करते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं LR निकालते हैं। तो सब सोल्यूशन कैसे होगा, सोल्यूशन सबसे पहले क्या किया LR, और LR होता क्या है 4a, ठीक है। लेटस रेक्टम क्या होता है 4a होता है, और वैसे लेटस रेक्टम क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 12 है ना, तो 4a की वैल्यू कितनी हो गई 12 हो गई। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई 3, a की वैल्यू क्या आ गई 3। अब हमको a मिल गया है, अब हम कुछ भी निकाल सकते हैं वर्टेक्स। और सबसे पहले देखो y² = 12x है, तो ये किस टाइप का पैराबोला है, y² चल रहा है, तो ये दोनों तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे x⁻2 होता है, x⁻2 होता है, तो ये तो हट गया। यहाँ पे y² = 4x होता है, यहाँ पे y² = -4x होता है। तो हमको पता है, हमें क्वेश्चन देख के पता चल गया कि हमारा क्वेश्चन इस वाले पैराबोला का है,
तो अगर इस वाले पैराबोला का है तो इसके फॉर्मूले अप्लाई होंगे, अगर इसका होता तो इसके फॉर्मूले अप्लाई होते, इसका होता तो ये, है ना, समझ गया ना बात को। तो आओ अब हमें क्या करना है, ये सारे फॉर्मूले यूज करने। तो हमको पता है कि वर्टेक्स फॉर्मूला क्या होता है 0 0, तो वर्टेक्स क्या हो गया 0 0, पहला आंसर। इसके बाद पता है हमको फोकस, फोकस क्या होता है a, 0, a की वैल्यू पता है 3, तो 3, 0 हो गया, फोकस हो गया। इसके बाद डायरेक्ट्रिक्स निकालनी, डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है x प्लस a बराबर 0, तो x प्लस 3 बराबर 0, और LR तो निकाल ही चुके हैं 12, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन है और इस टाइप से इसको सॉल्व करना है, ठीक। तो अब इतना रहने देते हैं, इतना तैयार करो, अगले वीडियो में इसके जो थोड़े से बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और अब इसको चलेगा, है ना, 2 से 3 वीडियो तक चलेगा, उसके बाद हम लोग इलिप्स पे आएंगे, ठीक। चलिए।